ये आज तक ये दुनिया को दिखाना चाहता है कि भारत में कुछ भी हो, महत्वपूर्ण तो अदब ही है, महत्वपूर्ण तो अदब ही है। काश्मीर जो खुद सूरज के बेटे की राजधानी थी, डमरू वाले शिव शंकर की जो घाटी कल्याणी थी, काश्मीर जो भूमंडल का स्वर्ग बताया जाता था, जिसकी मिट्टी को दुनिया में अर्घ चढ़ाया जाता था, काश्मीर जो भारत माता की आंखों का तारा था, काश्मीर जो लाल बहादुर को प्राणों से प्यारा था, काश्मीर वो डूब गया था अंधी। आप इसका वॉल्यूम कम क्यों कर रहे हैं? कहां से ये कंट्रोल? मैं जैसे ही अपना बढ़ाता हूं ये इसका कम कर देते हैं। लेट मी कंट्रोल। सरकारी माइक तो मेरे साथ ये सलूक करते हैं, आप क्यों कर रहे हैं भाई? बढ़ा के छोड़ दीजिए, बढ़ा के छोड़ दीजिए। काश्मीर वो डूब गया है अंधी गहरी खाई में, काश्मीर वो डूब गया था अंधी गहरी खाई में, फूलों की घाटी रोती थी मरघट की तन्हाई में, फूलों की घाटी रोती थी मरघट की तन्हाई में, ये अग्नि गंधा मौसम मलबेला था, गंधों के घर बंदूकों का मेला था, मैं भारत की जनता का संबोधन हूँ, आंसू के अधिकारों का उद्बोधन हूँ, मैं अविधा की परंपरा का चारण हूँ, भूषण की शैली का अल्प उदाहरण हूँ, इसीलिए दरबारों के दर्पण दिखलाता फिरता था, मैं घायल घाटी के दिल की धड़कन गाता फिरता था, मैं घायल घाटी के दिल की धड़कन गाता। 29 साल से गा रहा था ये, 29 साल से। बस ये मन में रखिएगा, मैंने है को था किया है बस। 29 साल से यही हालात थे, कुछ भी बदला नहीं था। हमने नारों में गाया था सब कश्मीर हमारा था, हमने नारों में गाया था सब कश्मीर हमारा था, जब जब भी छू कर देखा हिम चोटी में अंगारा था, काश्मीर था जहां तमंचे थे केसर की क्यारी में, काश्मीर था जहां रुदन था बच्चों की किलकारी में, काश्मीर था जहां तिरंगे झंडे फाड़े जाते थे, 47 के बंटवारे के घाव उघाड़े जाते थे, काश्मीर था जहां हौसलों के दिल तोड़े जाते थे, खुदगर्जी में जेलों से हत्यारे छोड़े जाते थे, खुदगर्जी में जेलों से हत्यारे छोड़े। अपहरणों की रोज कहानी होती थी, धरती मैया पानी पानी होती थी, झेलम की लहरें भी आंसू लगती थी, गजलों की बहरें भी आंसू लगती थी, मैं आंखों के पानी को ललकार बनाता फिरता था, मैं घायल घाटी के दिल की धड़कन। और देखिए कैसा था, काश्मीर था जहां गर्द में चंदा सूरज तारे थे। जो अतिथि आए हैं मैं उनका आभारी हूं, मैं पहला कवि हूं, अभी शुरू हुआ है। काश्मीर था जहां गर्द में चंदा सूरज तारे थे, झरनों का पानी रक्तिम था झीलों में अंगारे थे, काश्मीर था जहां फिजाएं घायल दिखती रहती थीं, गर्म हवाएं घाटी का राशि फल लिखती रहती थीं, काश्मीर था जहां दरिंदों की मनमानी चलती थी, घर घर में AK-56 की राम कहानी चलती थी, काश्मीर था जहां, समर्थन चाहूंगा 2 लाइन सुनना, काश्मीर था जहां हमारा राष्ट्रगान शर्मिंदा था, भारत माँ को गाली देकर भी खलनायक जिंदा था, भारत माँ को गाली देकर भी खलनायक। और साहब मैंने कितना हिम्मत करके 29 साल चीखा होगा और कितने गुस्से में रहा हूंगा, उसका सबूत देता हूं। भारत माँ को गाली देकर भी खलनायक जिंदा था, गूंगा बहरापन ओढ़े सिंहासन था, गूंगा बहरापन ओढ़े सिंहासन था, लूले लंगड़े संकल्पों का भाषण था, फूलों की घाटी लाशों का मंडी थी, अनुशासन का पूरा दौर शिखंडी था, अनुशासन का पूरा दौर शिखंडी था, मैं इस कोढ़ी कायरता की लाश उठाता फिरता था, मैं घायल घाटी के दिल की धड़कन गाता फिरता था, मैं घायल घाटी के दिल की धड़कन। हमको 2 आंसू नहीं आते थे अनहोनी घटना पर, थोड़ी सी चर्चा होती थी बहुत बड़ी दुर्घटना पर। 1990 में 4.5 लाख लोग कश्मीरी पंडित वहाँ से मार पीट कर, उनके घर जलाकर, उनकी माँ बहन बेटियों के साथ बलात्कार करके घाटी से बाहर निकाल दिए। दिल पर हाथ रखकर सोचना, पिछले 70 सालों में इससे बड़ी कोई मॉब लिंचिंग हिंदुस्तान में हुई है क्या? कोई अवार्ड वापसी गैंग नहीं आया, कोई मानवाधिकार वाला रोता नहीं मिला,
मैं तब से चीख रहा हूं। हमको दो आंसू नहीं आते थे अनहोनी घटना पर, थोड़ी सी चर्चा होती थी बहुत बड़ी दुर्घटना पर, राजमहल को शर्म नहीं थी घायल होती छाती पर, भारत मुर्दाबाद लिखा था श्रीनगर की छाती पर, मन करता था फूल चढ़ा दूं लोकतंत्र की अर्थी पर, भारत के बेटे शरणार्थी हो गए अपनी धरती पर, भारत के बेटे शरणार्थी हो गए अपनी धरती पर। वे घाटी से खेल रहे थे गैरों के बलबूतों पर, जिनकी नाक टिकी रहती थी पाकिस्तानी जूतों पर, कश्मीर को बंटवारे का धंधा बना रहे थे वे, जुगनू को बैसाखी देकर चंदा बना रहे थे वे, फिर भी खून सने हाथों को न्योता था दरबारों का, जैसे सूरज की किरणों पर कर्जा हो अंधियारों का, जैसे सूरज की किरणों पर कर्जा। कुर्सी भूखी थी नोटों के थैलों की। 2 दिन पहले जन्मदिन था, एक नाम लेता हूँ, मेरा नाम सुनकर मैं राजनीतिक कविताओं में एक ही नाम लेता हूँ बस, और मुझे लगता है वो राजनीति का बड़ा पुरोधा है। उसका नाम सुनकर आपके दिल में आदर की, सम्मान की, श्रद्धा की एक भी हिलोर उठे तो इतनी जोर से तालियां बजाना कि ढोलक की आवाज दब जाए। सुनिए, कुर्सी भूखी, देखना चाहता हूं दबाना कैसे चाहते हैं आप आवाज। कुर्सी भूखी थी नोटों के थैलों की, कुर्सी भूखी थी नोटों के थैलों की, कुलवंती दासी हो गई रखेलों की, घाटी आंगन हो गई खूनी खेलों की, बहुत जरूरत थी सरदार पटेलों की, बहुत जरूरत थी सरदार। अभिवादन करता हूं आपका। मैं घाटी के आंसू का संतास मिटाता फिरता था, मैं घायल घाटी के दिल की धड़कन गाता। अब एक छंद जोश में बैठ जाओ बेटा। ये भी नया बच्चा है कोई, मैंने कहा इसलिए बैठ जाओ और बीच में कोई उठना मत। शायद आप जानते नहीं है, मैंने जिन सरकारों पर लिखा है वो बैठ गई। मैं पिछले 40 साल से हिंदुस्तान के हर सिंहासन का स्थायी विपक्ष हूं। हम अपने अतिथियों का स्वागत करते हैं। आपका स्वागत है साहब। जो कविता सुनने का कष्ट ये सह रहे हैं वो आप भी सहिए। ये देश है वीर जवानों का, मिलजुल कर दुख सहना चाहिए। मैं आज तक चैनल से अनुरोध करूंगा कि वो भारत सरकार को उन सब की लिस्ट भेजे जो आज यहाँ आए, और 26 जनवरी पर सबको प्रदूषण से लड़ने के लिए सबको परमवीर चक्र मिलना चाहिए आपको। ये जानते हुए भी कि हेल्थ इमरजेंसी लगी हुई है, गैस चैम्बर है, आपने सिद्ध कर दिया कि अगर साहित्य बरसेगा तो प्रदूषण कम होगा, प्रदूषण कम होगा। मेरा अनुरोध सुनिए, मैं एक छंद से हाथ में जोश में पढ़ूंगा, बहुत जोश में, लेकिन मेरी दिली ख्वाहिश है कि आप मुझसे भी ज़्यादा जोश में सुने। मैं 2 दिन पहले बंगलौर में था, मेरे मुंह से निकल गया कि मैं चाहता हूं जितने जोश में मैं पढ़ूं उससे अधिक जोश में आप सुनना। मैं यहाँ से आपसे हार के जाना चाहता हूँ। यह तय हो जाए कि आपने जोश में ज़्यादा सुना, मेरे में जोश कम था, और यही मेरा पुरस्कार है, यही मेरा उपहार है कि मैं हार जाऊँ इस बात में कि मैंने जितने जोश में पढ़ा आपने उससे ज़्यादा जोश में सुन के मुझे हरा दिया। यही मेरी जीत है। सुनिएगा। जब चौराहों पर हत्यारे महिमा मंडित होते थे, जब चौरा देखना चाहता हूँ, और मैंने तो बहुत मन से लिखा है, खुशी में लिखा है। जब चौराहों पर हत्यारे महिमा मंडित होते थे, जब चौराहों पर हत्यारे महिमा मंडित होते थे, भारत माँ की मर्यादा के मंजर खंडित होते थे, जब कश भारत के नारे थे गुलमर्गा की गलियों में, शिमला समझौता जलता था बंदूकों की नलियों में, तो केवल आवश्यकता थी हिम्मत की, खुददारी की, हिम्मत वाले सीने में ही आशा थी दमदारी की, हिम्मत वाले सीने से ही आशा थी दमदारी की। संविधान को बदल दिया है, घाटी गैर नहीं होगी, जहां तिरंगा नहीं मिलेगा उनकी खैर नहीं होगी, जहां तिरंगा नहीं मिलेगा। चलिए उठा, आप जीते और मैं हारा।
संविधान को बदल दिया है, घाटी गैर नहीं होगी। जहां तिरंगा नहीं मिलेगा उनकी खैर नहीं होगी। जिनको भारत की धरती ना भाती हो, भारत के झंडों से बदबू आती हो, जिन लोगों ने मां का आंचल फाड़ा हो, दूध भरे सीने में चाकू गाड़ा हो, मैं उनको चौराहों पर फांसी चढ़वाता फिरता था। मैं घायल घाटी के दिल की धड़कन गाता फिरता। अंतिम छंद सुन लीजिए, अंतिम छंद सुन लीजिए और फिर आज्ञा देंगे तो एक केवल 2 मिनट की करगिल की कविता है। अंतिम छंद सुन लीजिए। अमरनाथ को आज्ञा है। वारे सलीम, मुझे अनारकली समझते हो क्या? अंतिम छंद सुन लीजिए। और अंतिम मैंने इसलिए लिखा है कि उधर से बड़ी आवाजें आती हैं, हमारे पास पाव भर का एटम बम है, पाव भर का। अमरनाथ को गाली दी थी भीख मिले हथियारों ने। अंतिम छंद पर मन मांगता हूं। अमरनाथ को गाली दी थी भीख मिले हथियारों ने, चांद सितारे टांक लिए थे खून लिपि दीवारों ने। इसीलिए नाकाम रही थी कोशिश सभी उजालों की, क्योंकि ये सब कठपुतली थे रावलपिंडी वालों की। क्योंकि ये सब कठपुतली थे, क्योंकि ये सब तैयार रहना, क्योंकि ये सब कठपुतली थे रावलपिंडी वालों के। अंतिम एक चुनौती दे दो सीमा पार पड़ोसी को, गीदड़ कायरता ना समझे सिंहों की खामोशी को। हमको अपने खट्टे मीठे बोल बदलना आता है, हमको अब भी दुनिया का भूगोल बदलना आता है, हमको अब भी दुनिया का भूगोल। चलिए।